हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 10 के होनहार छात्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आपके 20 मार्क्स की बात हो रही है, 20 नंबर में एमसीक्यू, एक भी नंबर बहकने नहीं देना है। और ये कब पॉसिबल है? जब आप एमसीक्यू में पूछे जाने वाले हर प्रकार के टॉपिक को क्लियर कर लो। तो मैंने आपको बताया इसके पहले इंग्लिश प्रोज के सभी लेसन से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आ सकते हैं। तो कर दीजिए आज पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश पोएट्री के पूरे 7 लेसन के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो हो जाइए तैयार, आज की एक क्लास है पूरी धमाकेदार और अंत तक जरूर बने रहिएगा, तो ही आपके 20 नंबर कंप्लीट दिखेंगे एमसीक्यू वाले। तो चलिए पहले लेसन की बात करते हैं। पहला पोयम जिसका नाम है आपका डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का एक कण। तो इसमें तो बर्फ का कण क्या होता है देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन है आपका पहला, कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कमेंट बॉक्स में हम आपसे आंसर चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहां प्रश्न है, हु सुक डाउन द हेमलक ट्री। ठीक है, किसने उस हेमलक ट्री को हिलाया? किसने? क्रो ने, कुक्कू ने, मैना ने, पैरट ने। किसने? हेमलक ट्री को किसने? कहोगे कि कौआ मामा ने। हाँ, तो ये क्रो आपका पहला ऑप्शन यहां पे सही होगा कि हेमलक ट्री को एक कौवे ने हिलाया। अब आपका जब आप आगे बढ़ते हो, सेकंड पे आते हो, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मेरे होनहार छात्रों कि व्हाट फेल ऑन द पोएट। कवि के ऊपर क्या गिरा? कवि के ऊपर क्या गिरा? डस्ट ऑफ ट्री गिरा, डस्ट ऑफ स्नो गिरा, डस्ट ऑफ स्नो। देखो अब यहां पे बच्चा 2 हो गया है ऑप्शन में, तो डस्ट ऑफ स्नो वाला ही सही है। यहां एक ऑप्शन डबल हो गया है, तो आप याद रखिएगा कि कवि के ऊपर क्या गिरा था? पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर। कवि का पहले मूड कैसा था? उस कण के गिरने से पहले मूड कैसा था? ये सुन लेना, प्लीजेंट था, हैप्पी था, सैड था, गुड था। इसका जवाब आपको देना है। यह जवाब आप दोगे, बिल्कुल आपको ये पूरी तरह शुरू में कैसा मूड था और लास्ट में जब उनका मूड बदला तो कैसा हो गया, सारी चीजें आपको क्लियर है। अब यहां पे मेरे बच्चों, यहां पे एकदम अगर हम ये जान लें कि किसी भी पोएट्री का सारांश हमें पता है, तो हम अपना बेस्ट एमसीक्यू कर सकते हैं, एक भी नंबर हम कटने नहीं देंगे हम लोग। अब यहां पर लिख रहा है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द fall of the dust of snow on the poet. What was the effect of the fall of the dust of snow? poet पे dust of snow का क्या इफेक्ट हुआ कि चेंज हिज मूड, उनका मूड बदल गया, चेंज हिज लक, उनका भाग्य बदल गया, चेंज हिज जॉब, उनकी नौकरी बदल गई, चेंज हिज कलर, उनका रंग बदल गया। क्या हुआ? उनका जो है चेंज हिज मूड, उनका जो दिन का जो था मूड वो क्या हुआ? चेंज हो गया, तो उनका मूड चेंज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। व्हाट वाज सेड फॉर द पोएट। व्हाट वाज द सेड फॉर द पोएट। कवि के लिए क्या चीज सुरक्षित होगा? क्रो, ट्री, स्नो, सम पार्ट ऑफ द डे। दिन का जो बचा हुआ भाग था वो सुरक्षित हो गया, सम पार्ट ऑफ द डे। तो ये आपका पहले पोयम। दूसरे पोयम पे हम चलेंगे, इसका नाम है फायर एंड आइस। और इस पे चलने से पहले मैं
आपको बताना चाहूंगा, जो भी छात्र देख रहे हैं और उन्हें ऐसी एक बेहतरीन और शानदार तैयारी चाहिए जहां पर वो एक एम लेके चले हैं और उनको ये हिचकिचाहट है, अरे हम तो हमारा 2 लेसन इधर छूट गया है, हम तो 3 लेसन पढ़ पाए, सर ने पूरा पढ़ा दिया है। ऐसे सारे असमंजस का एक ही हल है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी, जो डाउट में पढ़े उनके लिए भी, जो पढ़ लिए रिवीजन करना उनके लिए भी। क्या है? मात्र मिलता है आपको शुरू से लेसन 1 से पढ़ाई पूरे बोर्ड एग्जाम तक हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ मात्र 499 रुपए पे करके आप जुड़ सकते हैं शुभम क्लासेज एप्लीकेशन के साथ। और यहां पर आपको किसी भी अलग अलग ना क्रैश कोर्स का अलग पैसा देना है, ना ब्रह्मास्त्र बैच का पैसा देना है। ये दोनों बैच, यह हो चाहे यह हो, मात्र इसी पैसे में आपको प्रोवाइड कर किया जाएगा। यानी आपके हर एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी 1 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, 3 साल के पेपर के हल के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आपका रिवीजन क्लास, साथ में आपके सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको 499 में अगर इतना कुछ मिल जा रहा है तो क्यों हम अलग से अन्य जगहों पे जाएंगे? हमको हर चीज जो चाहिए, हमें कब गाइड की जरूरत पड़ेगी, ना क्वेश्चन बैंक का। आपका ये एक एप्लीकेशन ही आपके पूरे सब्जेक्ट की तैयारी होगी पूरे बोर्ड एग्जाम तक। अब आपके मन में है सर हम जुड़ेंगे कैसे? तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, बहुत ही आसान तरीका है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन से जुड़ने का। सबसे पहले आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में। कहां पे? गूगल प्ले स्टोर में सर्च करिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल करके आप ऐप को ओपन कर लो। क्या करना है आपको? ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करके वहीं से आप, ठीक है, क्या कर सकते हैं? 499 रुपए पे कर दीजिए। और जैसे ही 499 रुपए आप पे करेंगे, आप सारे बैच से जोड़ दिए जाओगे। तो मेरे होनहार छात्रों, ये मौका बार बार नहीं आता है आपको। और अगर आप सोच रहे हो कि सर हमारा तो एप्लीकेशन से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसी समस्या है, तो आपके सामने ये 2 नंबर दिए गए हैं। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप, चाहे गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे, जो भी पे आप करते हो, उससे पे करा के उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दो, तो भी आपको सारे बैच से जुड़ जाओगे। पूरे बोर्ड एग्जाम तक पढ़ाई चलेगी, दोबारा एक भी पेमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा। जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आपका लास्ट 3 ईयर के पेपर होंगे। तो मेरे होनहार छात्रों, ऐसे ही नाम आपका भी छपेगा, ऐसे ही पूरे यूपी वाले आपको जानेंगे, आपके घर वाले, आपके गांव वाले, जिले वाले। नाम करना है तो कुछ ऐसा अच्छा काम करना है, ठीक है। तो अब डस्ट ऑफ स्नो के बाद हम आते हैं आपके सेकेंड फायर एंड आइस यानी लेसन नंबर 2, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जिसको कंपोज किया है दोनों इस पोएम को। पहला, ये ऑप्शन आप लोग जल्दी बताइए कि लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस का मतलब क्या है? ब्लूम है, राइज है, ग्लो है, डाई है। इसका मीनिंग यानी मिलता जुलता अर्थ क्या होगा? ब्लूम मतलब भी खिलना होता है, राई मतलब भी उगना खिलना, ग्लो। तो इनसे मिलता जुलता अगर हम देखिए तो हमारा डाई ही जाता है पेरिस का अर्थ, कुचलना, दबाया जाना, मृत्यु करना, ठीक है, डाई। अगले पे हम बढ़ते हैं बच्चों। यहां कह रहा है कि वेयर हैज ही यूज पर्सनिफिकेशन, कहां पर पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है, किसको यहां पर एक मानव की तरफ पेश किया गया इस चैप्टर में? फायर को, कि आइस को, कि अर्थ को, फिर यहां कह रहा है कि बोथ ए एंड बी यानी फायर और आइस दोनों को। तो इसमें फायर को भी कहा गया है और आइस को भी। एक जो काम मनुष्य कर सकता है वो काम इनसे कहने को, जहां पे किसी भी चीज को जो मनुष्य कर सकता है और वो किसी भी दूसरी चीज से कहने को
करने को कहा जाए वहीं पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहां पर्सोनिफाइड में आपका फायर भी है और आपका आइस भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? डी सही हो रहा है। ठीक है, अब चलो, अब यहां पर है कि व्हाट डज सिंबल आइस सिंबलाइजेज। ठीक है, तो लव से कि हेट्रेड से, प्रेम से कि नफरत से, वायलेंट डिजायर से, ऑल ऑफ द एबव। तो यहां पर इस लाइन में पोयम में आया था कि जो ये नफरत रूपी बर्फ है एक दिन इस दुनिया को क्या करेगी? खत्म कर देगी। ठीक है, तो यहां पर आइस की कंपेयरिंग मेरे होनहार छात्रों, आइस की, तो आइस की कंपेयरिंग किससे की जा रही है? आइस की कंपेयरिंग की जा रही है हमारा हेट्रेड। किससे हो रहा है? हेट्रेड से हो रहा है। तो यहां पे हमारा कौन सा सही हुआ? हमारा बी सही हुआ। किताब अगर आपके पास हो तो किताब से भी आप वहां ऑप्शन करते जाना, समझते जाना। और इसके लिए जो भी बच्चे मेरा क्लास देखे हुए, जो नहीं देखे हैं, वो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में सारे वीडियोज लगे हुए हैं, आप लेसन 1 से वहां आप पढ़ सकते हो। अब यहां पे हम आएंगे तो व्हाट डज वायलेंट डिजायर रिफर टू। हिंसात्मक इच्छा किसको प्रदर्शित करती है? फायर को कि आइस को कि फायर और आइस दोनों को कि नन ऑफ द एबव? नन ऑफ द एबव, इन दोनों में से कोई नहीं। इसका जवाब दीजिए फटाफट जवाब दें। जवाब दीजिए फटाफट जी। यहां पे आइस को हेट्रेड से और वायलेंट डिजायर को, इच्छाओं को किससे? आग से। कि जो इच्छाएं हैं, इच्छा ही एक अग्नि का रूप है। तो इच्छाओं को आग कहा गया है यहां पर इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए? देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बस उतना ही तैयार करा रहा जितना तैयार करके आपका एक नंबर भी एमसीक्यू न चूक, आप अपने पूरे एमसीक्यू को करके आओगे। ठीक है, लिखा है कि फायर एंड आइस अ हाईली सिंबॉलिक पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज, क्योंकि इज इट यूजेज कॉन्ट्रेडिक्टिंग आइडियाज, विरोधी विचार है। इट इज ए मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ विल एंड, यह एक क्या है? मेडिटेशन है कि कैसे धरती का अंत होगा। इट कॉर्पोरेट साइंटिफिक टर्म्स नन ऑफ द एबव, इसमें यही बात की गई है कि किस ये धरती का अंत इन्हीं दोनों चीजों के कारण होगा। पर्सोनिफाइड किया गया इसको। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब जब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। और टाइगर इन द जू। अब है आपका लेसन नंबर 3, अ टाइगर इन द जू। अब टाइगर इन द जू की कहानी आपकी क्या रही है कि यहां पर एक पिंजड़े में बंद बाघ की और अपने एक नेचुरल प्लेस पे रहने वाले बाघ की कंपेयरिंग किया गया है कि किस तरीके से वो पिंजड़े में कैद बाघ की शक्ति उसके पिंजड़े तक ही सीमित है। वह लोगों को बस देखता है अब बस, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। जबकि अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाला बाघ अपने शिकार की तलाश कर रहा होता है, गुर्रा रहा होता है, दहाड़ रहा होता है। ठीक है, तो आजादी ही जब तक है तब तक हर व्यक्ति दहाड़ता ही है। ध्यान दीजिए। अब है आपका कि द पोयम ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, यह पोयम एक विरोध की लकीर खींचता है किसके किसके बीच? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच।
टाइगर इन अ जू और टाइगर इन अ फॉरेस्ट के बीच, टाइगर इन अ जू और ह्यूमन के बीच, ह्यूमंस और टाइगर इन फॉरेस्ट, जहां ह्यूमन की बात आई है, ह्यूमन की यहां चर्चा ही नहीं की गई, नहीं होगा। तो ये चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर और जंगल में रहने वाले टाइगर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर बी क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद है कि व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन द पोयम। इस पोयम में किसको पर्सनिफाइड किया गया है, किसको मानव की तरफ पेश करने की कोशिश की गई है। क्या यहां टाइगर को, या फॉरेस्ट को, या जू को, या ऑल ऑफ द एबव को? फटाफट तो जवाब आप दोगे ही, लेकिन सबको पता है कि यहां पर मनुष्य की तरह कौन, यहां पर किसको प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल अच्छा, एकदम सही जवाब है आपका कि टाइगर को, किसको, टाइगर को, या मनुष्य की तरफ, कि जो काम मनुष्य उछलता है, कूदता है, ठीक है, चलता है। अब नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। ठीक है, इसमें क्या है, इन हिज क्वाइट रेज, शांत गुस्सा, क्वाइटली शांत गुस्सा, शांत और गुस्सा। ये इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस है, अलंकार है, मेटाफर। मेटाफर को कहते हैं हम रूपक अलंकार। ठीक है, तो इसमें मेटाफर है कि एसोनेंस है, कि कॉन्सोनेंस है, कि ऑक्सीमोरन है। तो ऑक्सीमोरन का होता है विरोधाभास अलंकार। तो जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में दो विरोधी गुणों की बात की जाती है, वहीं पर हमारा ऑक्सीमोरन होता है, यानी आपका क्वाइट रेज, शांत गुस्से की बात की गई है। तो दो अपने आप में ये अपोजिट है, तो यहां पर ऑक्सीमोरन ऑप्शन हमारा सही होगा, विरोधाभास अलंकार। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्वाइट, यहां पे कहा गया पैड्स ऑन ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहां पे ना कॉन्सोनेंस हुआ, या मान लिया गया है, यानी यहां पर आपका मेटाफर है। क्या है, मेटाफर है यहां पे आपका। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो। वह क्या करता है, वो छायादार वृक्षों के नीचे क्यों लुढ़क रहा होता है, और डर के कारण, डर के और कि ए और बी दोनों, तो वह हिरणों को पकड़ने के लिए वो लर्किंग कर रहा होता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिखा है कि व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। ठीक है, व्हाट डज द टाइगर हंट वाटर होल के पास वो किसका शिकार करता है। तो अभी अभी आपने ऊपर जाना किसका, तो बिल्कुल यहां पर भी आपका ऑप्शन सी यानी कि डियर यानी हिरणों का ही वो शिकार करता वाटर होल के पास। तो बच्चे अभी भी कहेंगे, अगर जो भी दोस्त अभी इधर उधर भटक रहे हो उनके पास भी ये सारा शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आज के क्लास अटेंड करके अपने एमसीक्यू को स्ट्रांग बना ले। एक नंबर आपको गंवाना नहीं है, जितने जगह से एमसीक्यू पूछा जाएगा हर टाइप का आपको मैं तैयारी कराऊंगा। और इस तैयारी इतना अगर आपने कर लिया, नाम लोगे कि पीयूष सर ने हम लोगों की तैयारी 100% कराई, और यही है कि हमने हर चीज को परफेक्ट किया है। मैं चुन चुन के आपके पेपर को देख रहा हूं कि क्या क्या कहां से हमारे बच्चों को पूछा जाएगा, वो चीज प्रैक्टिस इतना करा दूंगा कि आप कहोगे सर बस करिए, अब इतने में तो हम तैयार हैं। ठीक है, कहोगे तैयार है हम, तो बिल्कुल तैयार रहोगे। अब आते अमांडा यानी लेसन नंबर 4 के पोयम अमांडा की चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां कहा गया अमांडा जो एक ऐसी बच्ची जो अपने पेरेंट्स से परेशान है बार बार टोके जाने पर,
तो यहां है क्वेश्चन आपका कि व्हाट वाज अमांडा डूइंग, अमांडा क्या कर रही थी? बाइटिंग हर नेल्स, अपने नाखून काट रही थी। हुंचिंग हर सोल्जर, अपने कंधों को हुंच कर रही थी। स्क्रॉचिंग हर बैक, ऑल ऑफ द एबव। आई होप यहां पर पूरी तरह से आप बता सकते हो, तो इसका जवाब आपको देना होगा कि अमांडा क्या कर रही थी। बताइए अमांडा क्या कर रही थी? जवाब तो आपके पास है और ये आने भी चाहिए। सारे काम अमांडा के द्वारा ही किए गए हैं, ये आपको पता ही है। बिल्कुल, चलिए, तो आपने ऑल ऑफ द एबव को सही माना और ये एकदम सही बात है, सारे काम अमांडा के द्वारा किए गए। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट हैड द स्पीकर। देखो, जिसने मैंने अमांडा हो चाहे कोई पोयम हो ऐसे एक्सप्लेन किया है, एक बार समझने के बाद अगर उससे कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इतने एबल हो कि आप उसको परफेक्ट ही करोगे। ये मेरा भरोसा अपने विद्यार्थियों पे के ऊपर। अब है कि व्हाट हैड द स्पीकर आस्क्ड द अमांडा टू डू। स्पीकर अमांडा को क्या करने को कहता है? डूइंग हर होमवर्क, स्लीपिंग, की प्लेइंग, की ईटिंग। तो वो क्या कहता है? अपना होमवर्क करने को कहता है। इनमें से, इन चारों में से एक ही ऑप्शन जो है मिल रहा है। ठीक है, अगला है हाउ डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ। अमांडा अपने आप को क्या महसूस करती है? मरमेड, मोनेस्टर, गर्ल की फिश। तो मरमेड, क्या मरमेड फील करती है। अब है व्हाट टास्क, कौन सा कार्य वाज गिवन टू अमांडा बाय द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा अमांडा को कौन से कार्य दिए गए? क्लीनिंग रूम, क्लीनिंग शूज, डूइंग होमवर्क, कि ऑल ऑफ द एबव। ये सारे काम अमांडा को सौंपे गए थे। 3 काम यहां पर आपको देखने को मिला, 3 काम यहां। तो आप अमांडा के द्वारा किए गए काम को समझ लो, तो अमांडा चैप्टर से आने वाला जो एमसीक्यू होगा आप उसको पूरा 100% कंप्लीट करोगे। अगला क्वेश्चन आपसे जो अमांडा से पूछे जाएंगे, जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उनको सुनिएगा। यहां लिखा है कि व्हाट डज अमांडा कंसीडर हरसेल्फ। अमांडा अपने आप को क्या मानती है? अमांडा गुड प्लेयर, अच्छा खिलाड़ी, ऑर्फन, वेरी इंटेलिजेंट या वेरी रिच। ये आपको ऑप्शन बिल्कुल बहुत ही थोड़ा जटिल आपके लिए होगा, लेकिन जिसने पढ़ा उसके लिए 1% भी जटिल नहीं है। तो बताइए अमांडा अपने आप को क्या मानती है? ठीक है, जवाब आपका मिल जाना चाहिए हमें, आई होप। बताइए। बिल्कुल अपने आप को उस समय अनाथ फील करती कि उसका कोई नहीं है। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब अमांडा। स्पीकर अमांडा को किस प्रकार वर्णित करते हैं? सल्किंग, की मूडी, कि बोथ ए एंड बी, दोनों, कि नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो उसे सल्किंग और मूडी दोनों कहते हैं। स्पीकर उसे सल्किंग भी बोलते हैं और मूडी भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अब अगला हमारा जो लेसन है वो है एनिमल्स चैप्टर से, जानवर से। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें बहुत अच्छी अच्छी कंपेयरिंग किया है पोएट ने एनिमल्स के बारे में। तो अब यहां पर जब एनिमल्स के बारे में हम देखेंगे हमारे होनहार छात्रों, तो उनके बारे में हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज विटमैन वांट टू टर्न फ्रॉम। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स,
गुड क्वालिटीज ऑल ऑफ द एबव, तो वो किस में? एनिमल्स में। ओके। हु नेल्स टू अनदर, मैन, एनिमल, बोथ एंड बी, नन ऑफ द एबव। ये जवाब आपको ही देना है कमेंट बॉक्स में, ये आपको छोड़ा जा रहा है, ये आप दोगे जवाब। अब व्हाट डू ह्यूमंस डू, मनुष्य क्या करते हैं, दैट एनिमल्स डोंट, जिसको जानवर नहीं करते हैं? ग्रीड, लालच, जेलस, ईर्ष्या, बेचैनी, ऑल ऑफ द एबव। तो मनुष्य ये काम तो मनुष्य के तीनों काम मनुष्य करता है, और यही काम जानवर नहीं करते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव जाएगा। ओके। अब है कि हु इज नॉट डिससेटिस्फाइड ऑलवेज, कौन हमेशा असंतुष्ट नहीं होता है? ह्यूमन की, एनिमल्स की, पोएट की, ऑल ऑफ द एबव। तो जानवर यह कभी असंतुष्ट नहीं होता, यानी हमें कहने का अर्थ है कि हमेशा सेटिस्फाइड रहता है। ओके, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, जितना जल्दी हो नोट करिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ट्रीज। आपका ट्रीज पोयम नंबर 6 की बात हो रही है, ट्रीज की बात हो रही है। तो यहां पे आपको कहा गया है कि वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम फाउंड, पेड़ों को कभी कहां पाते हैं? इन द गार्डन, बागीचे में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन द हाउस, घर में, ऑल ऑफ द एबव। वेयर आर द ट्रीज, पेड़ कहां इन द पोयम, तो वो कहां पर है? इन द हाउस, वो कहां है? घर में है। ठीक है। दीज प्लांट्स आर प्लांटेड इन पॉट्स एंड पैन्स, गार्डन, फील्ड्स, फॉरेस्ट। तो वो कहां पर है? इन पौधों को कहां पर लगाया गया है? ये जवाब देना है, इन पौधों को कहां पर लगाया गया है? बताइए। हर क्वेश्चन से आपको कहा गया कि हर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके लिए है। बिल्कुल, आपको मैंने ऊपर एक हिंट दे चुके हैं, और उस हिंट को के अकॉर्डिंग आपको इसका जवाब दे देना है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला है कि व्हाट डज द पोएटिस राइट, कवित्री क्या लिख रही होती हैं? लॉन्ग पोएम्स लिख रही होती हैं कि लॉन्ग लेटर्स की, लॉन्ग एसे की, ऑल ऑफ द एबव। तो कवित्री क्या है? अपने लंबे लंबे पत्र, बड़े बड़े पत्र लिख रही होती हैं, लॉन्ग लेटर्स लिख रही होती है। अब है कि व्हाट इज द पोएटिस हेड फुल ऑफ, ठीक है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, विस्पर्स। ठीक है, किस चीज से? भुनभुनाहट से या प्लांट से? बिल्कुल, तो इसका जवाब आप दे लोगे। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला है कि हु इज द पोएटिस ऑफ द पोयम द ट्रीज? वॉल्ट विटमैन। अभी अभी जवाब आया था पहले क्वेश्चन में, कौन? वॉल्ट विटमैन की बात हुई, यहीं पर आपका पहले में ही लिख दिया गया। चलिए 5वें नंबर का बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉग। फॉग को कहा गया कि बिल्ली की तरह धीरे धीरे आती है फॉग। फॉग कैसे आती है? धीरे धीरे। तो बाकी अब जैसे हर दिन एक नया विनर चुना जाता है, तो जो 3 क्वेश्चन अब तक आपके सामने हमने दिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे कि किसने उनके जवाब सबसे पहले और सही जवाब दिए हैं। ठीक है बच्चे, अब यहां पर लिखा गया है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फॉग? कार्ल सैंडबर्ग है। अगला आते हैं यहां पर
कि हाउ आर द फीट ऑफ द कैट डिस्क्राइब्ड, बिल्ली के पैरों को किस तरीके का बताया गया है, बड़ा, क्लीवर, लिटिल, ऑल ऑफ द, तो क्लीवर तो होगा नहीं है, लिटिल बताएगा, छोटे छोटे पैरों से। अब है द कैट, बिल्ली सिट्स ऑन इट्स, बैठती है, फीट, हुंचेज, बैक, ऑल द एबव, तो वो हुंचेज करके बैठती है। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू, फॉग की तुलना किससे की गई है, कैट से, डॉग से, मंकी से, लॉयन से, तो किससे की गई है, कैट से की गई है। तो हमारा चौथा का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे प्यारे होनहार छात्रों। लिखा है कि व्हाट इज द फॉग कंपेयर्ड टू, फॉग की तुलना किससे की गई है, तो यहां पर हो ही चुका है कि फॉग की तुलना कैट से की गई है। तो अगर ऐसे ही आप चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास पहुंच जाए, तो आपको करना क्या है हमारे प्यारे बच्चों, आपको अलग अलग बैच की अब फीस नहीं पे करनी है। आपको अब दोनों बैच की फीस आपको मिलते हैं, ना क्रैश कोर्स का देना है ना ब्रह्मास्त्र बैच का, मात्र 499 रुपए में आप पा सकते हो सारे बैच, और हर दिन हर एक सब्जेक्ट की तैयारी पूरे बोर्ड एग्जाम तक। लेसन 1 से तैयारी करो और अपने पढ़ाई को एक ऊंचे लेवल पे ले जा सकते हो, जीरो से हीरो बन सकते हो, इसके लिए मौका है। तो अब आपको करना क्या, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और इन्हें इंस्टॉल कर लेना है। वहीं से ऐप को ओपन करके आप 499 रुपए पेमेंट करके सारे बैच से जुड़ सकते हैं। और यदि आप ऐप से नहीं कर पाते हैं पेमेंट, तो इस दिए गए नंबर पे ही आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप करें, तो भी सारे बैच से आप जोड़ दिए जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मौका जो मिलता है उसे गवाते नहीं है, जितना जल्दी जुड़ोगे उतना ही आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई भी चीज, अच्छी चीज अगर आपसे मिस हो गई बोर्ड एग्जाम में, ये 499 आपको नहीं, आपके मार्क्स अगर कम होंगे तो आपको वो पछतावा होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ऐसा पछतावा करें। तो आज ही जुड़ेंगे शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ, और मैं पीयूष आर्या लेता हूं अपने होनहार छात्रों से विदा। तब तक के लिए गुड लक।